हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द होम एकेडमी। आज के लेसन में हम पढ़ने वाले हैं नेशनल इनकम से रिलेटेड, जो कि इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आप हमारे जो है प्लेटफॉर्म पे जो है बिल्कुल नए हैं, अभी तक हमारे जो है सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो नहीं किया है, तो आप जो है हमारे होम एकेडमी के नाम से सारा कुछ चल रहा है। जैसे कि फेसबुक आप देखेंगे, हमारा टेलीग्राम भी है, यूट्यूब चैनल भी है और इंस्टाग्राम भी। आप इसे फॉलो कीजिए और जो है इस पे अगर कोई भी डाउट है आप भेज सकते हैं। और साथ में जो है अगर यहाँ पर रिप्लाई नहीं मिलता है आपको इन केस, तो आप हमारे को व्हाट्सएप पे भी जो है चैट हमारी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप हमें जो है हमारे को सोशल मीडिया पे इन प्लेटफॉर्म पे फॉलो करना ना भूलिए। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में जो हम पढ़ने वाले हैं वो नेशनल इनकम है। नेशनल इनकम का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जीडीपी, एनएनपी, एनडीपी। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि हमें पता होना चाहिए कि गुड्स क्या होती है, सर्विस क्या होती है, फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, मार्केट प्राइस क्या होती है। ये टर्म जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे, तो इनका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा। जैसे कि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस जो है वो दिखा देता हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर किसी न किसी एग्ज़ामिनेशन से हमने क्वेश्चन लिए हुए हैं। जैसे कि ये आपके पास एक क्वेश्चन है कि जीएनपी एट द एमपी। एमपी का मतलब मार्केट प्राइस। तो आप समझ गए कि मार्केट प्राइस का जानना आपके लिए क्यों ज़रूरी है। फिर अगला क्वेश्चन है कि एनडीपी एट द मार्केट प्राइस। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन भी नहीं है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है क्योंकि प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। फिर इस टाइप के हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे। हम पहले हम पढ़ेंगे गुड्स के बारे में, फिर सर्विसेज के बारे में, फिर फैक्टर कॉस्ट के बारे में, और फिर हम मार्केट प्राइस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले गुड्स क्या होता है। अगर मैं आपको एक लेमैन की डेफिनेशन में पूछूं कि गुड्स क्या होता है, तो आप क्या जवाब देंगे? गुड्स क्या होता है? देखिए, आप जानते हैं कि हमारे पास सेलर है, बायर्स है। कोई ना कोई प्रोडक्ट जो है इनके बीच में कोई ना कोई ट्रांजैक्शन होती है। किस-किस के बीच में? सेलर के बीच में और बायर के बीच में। ठीक है, सेलर और बायर के बीच में जो है गुड्स की ट्रांजैक्शन हो रही है। तो सेलर जो है वो बेचने वाला है, बायर जो है हम खरीदने वाले हैं। अब देखिए, बायर जो है किसे गुड्स कहेगा कि जब वो उसे जो है किसी भी गुड को जो है वो टच कर सके, ठीक है? उसे टच कर सके, उसे फ़ील कर सके, टच कर सके, उसे फ़ील कर सके, तो वो गुड्स कहलाएगी। तो मतलब हम गुड्स को टच भी कर सकते हैं, हम उसे जो है वो फ़ील भी कर सकते हैं, तो वो हमारी गुड्स कहलाएगी। और साथ में एक और इम्पोर्टेंट कि वो उसे देख भी सके, सी जो है वो देख भी सके। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वो जो है बायर जो है वो उसे देख भी सके। अब देखिए, हम बायर हैं, हम जो है गुड्स खरीदते हैं, हम उस गुड्स को जो है टच भी करते हैं, हम उसे फ़ील भी करते हैं, हम उसे देख भी सकते हैं, तो वो गुड्स कहलाती है। लेकिन हमारे जो टर्म्स जहाँ पर जो है इकोनॉमिक्स में अगर हम गुड्स की बात करें बेसिकली, ठीक है, नॉर्मल गुड्स होगी, हमारी इंफीरियर गुड्स होगी और गिवन गुड्स होगी, जो कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड है। इसके अलावा भी गुड्स है, बट वो आपके टॉपिक में से उसका जो है रिलेशन नहीं है। तो हम यहाँ पर जो है नॉर्मल गुड्स के बारे में जानेंगे, इंफीरियर गुड्स के बारे में जानेंगे, और हमने किसके बारे में जाना है? गिवन गुड्स के बारे में, कि गिवन गुड्स जो है वो क्या होती है। सबसे पहले देखेंगे हम नॉर्मल गुड्स के बारे में कि नॉर्मल गुड्स जो है वो किसे हम कहते हैं कि ये नॉर्मल गुड्स है। तो नॉर्मल गुड्स में जो है वो क्या-क्या होगा ये हमने जानना है। देखिए, नॉर्मल गुड्स जो होती है आर दोज़ गुड इन व्हिच द डिमांड इंक्रीजेस व्हेन द इनकम इंक्रीजेस। ऐसी गुड्स जहां पर आपकी डिमांड जो है किसी भी प्रोडक्ट के रिलेटेड इंक्रीज होगी, जब आपकी इनकम इंक्रीज होगी। तो वो गुड्स, जब आपके पास जो आपकी इनकम जो है, सपोज आप जो है आपकी फैमिली जो है 20,000 रुपीज जो है वो अर्निंग कर रही है पर मंथ। अब उस 20,000 की जगह जो है आपकी अर्निंग जो है वो 2 लाख हो गई है। 2 लाख रुपए आपकी अर्निंग मंथली हो गई है 20,000 से लेकर। अब देखिए, जब फैमिली जो है, जो भी फैमिली है, वो जब 20,000 की अर्निंग कर रही थी, तो वो जो है अपनी लाइफ जैसे गुजार रहे होंगे, एक आम जो है गुजारा कर रहे होंगे।
जैसे कि नॉर्मल सा फूड्स खा लिया, ठीक है, नॉर्मल से कपड़े ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब उनकी इनकम जो है वो इंक्रीज़ हो गई है, तो उनके जो है किसी न किसी प्रोडक्ट की वो डिमांड भी बढ़ जाएगी। तो जैसे गुड्स की वो डिमांड बढ़ेगी, तो ऐसे गुड्स को हम क्या कहेंगे? नॉर्मल गुड्स। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो पहले जो है सिंपल दाल-रोटी खाया करते थे, ठीक है? तो अब जो है या राइस खाया करते थे। अब जब उनकी इनकम बढ़ गई, तो वो राइस की क्वालिटी अच्छी खाने लगे, ठीक है? पहले जो है सिंपल राइस खाते थे, अब जो है राइस बासमती खाने लगे। तो उसमें जो है इस गुड्स की जो है वो डिमांड बढ़ गई। पहले जो है वो वेजिटेबल्स खाते थे, अब वो नॉन-वेज खाने लगे। तो यहाँ पर उनकी डिमांड जो है वो बढ़ गई। किस वजह से? क्योंकि वो उनकी इनकम जो थी वो भी बढ़ गई है। उनके पास ज़्यादा पैसा आने लगा। अब वो खर्चा भी जिन प्रोडक्ट पे ज़्यादा करने लगे, जिनकी उनकी डिमांड जो है बढ़ गई है। फिर हम बात करते हैं इन्फीरियर गुड्स की। इन्फीरियर गुड्स क्या होती है? देखिए, ऐसी इन्फीरियर गुड्स आर दोज़ गुड्स जिनकी डिमांड जो होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है इन विच द इनकम इंक्रीज़। अब आपके पास पैसा तो ज़्यादा आ गया, लेकिन आपके पास जो है उस प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो कम हो गई। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हम बात करते हैं, मेरे पास एक जो है कार है। वो कार जो है वो मारुति की एक कार है, सपोज़ मारुति 800 है। अब वो मारुति 800 है, वो मेरे पास है। मेरी इनकम जो है अभी तक 20,000 है। अब मेरी इनकम 20,000 से 2 लाख रुपीस हो गई है। तो अब मैं उस मारुति को जो है वो चेंज करूँगा। मैं उसकी जगह जो है वो कोई और जो है वो गाड़ी लूँगा, कोई उससे अच्छी गाड़ी लूँगा। तो आपने देखा जो मारुति की जो डिमांड थी, वो क्या हो गई? वो कम हो गई। जैसे मेरे पास पैसा ज़्यादा आया, तो मैंने अपनी पुरानी कार जो है, उसकी डिमांड जो थी, सपोज़ मैं लेने वाला था मारुति 800, तो उसकी डिमांड जो है वो कम हो गई। तो किसी और प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई। तो यहाँ पर समझिए जो मारुति होगी, वो क्या होगी? वो हमारी एक इन्फीरियर गुड है। क्या होगी? इन्फीरियर गुड है। फिर हम बात करेंगे गिफन गुड्स की। गिफन गुड्स भी बेसिकली जो है वो इन्फीरियर गुड्स की ही बट जो है वो टाइप है, स्पेशल टाइप हम कह सकते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ इन्फीरियर गुड बट हुज डिमांड इंक्रीजेस एज द प्राइस ऑफ द गुड इंक्रीजेस। लेकिन यहाँ पर जो है वो क्या होता है, डिमांड इंक्रीज होती है जैसे जैसे गुड्स की प्राइस भी इंक्रीज होती है। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं किसी अच्छे ब्रांड, जैसे हम जो है बात करेंगे ऐसे एप्पल आईफ़ोन की। अब देखिए जिसे वो प्रोडक्ट लेना है तो वो लेके रहेगा। चाहे जो है वो 50,000 का मिल रहा है, 1 लाख का मिल रहा है, सपोज़ इसकी कीमत 1 लाख है, 1,20,000 हो गई है। तो फिर भी जो है उसकी जो है वो डिमांड बढ़ती जा रही है। ठीक है? तो ये जो है एक स्पेशल टाइप होती है इन्फीरियर गुड की। यहाँ पर जो डिमांड है वो इंक्रीज़ होती है, जैसे ही प्रोडक्ट की जो है वो जो है जो है प्राइस अगर इंक्रीज़ हो जाए। तो यहाँ पर लोग ये भी सोचते हैं कि वो फ्यूचर में और महँगा हो सकता है, क्यों ना हम आज ही लें। ठीक है? तो ये जो है हमारे पास कुछ गुड्स हैं। अब हम बात करने वाले हैं सर्विस की, कि सर्विस क्या होता है? गुड्स में हमने देखा कि हम उसे देख सकते हैं, ठीक है? हम उसे टच कर सकते हैं, हम उसे फ़ील कर सकते हैं। बट सर्विस क्या होती है? देखिए, सर्विस और गुड्स का आपको डिफरेंस भी समझना होगा। सर्विस में ना ही आप इसे देख सकते हैं। क्या आप सर्विस को देख सकते हैं? नहीं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप इस पढ़ाने को मैं आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है? सपोज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उसकी उसका ठीक है, तो मैंने आपको पढ़ाया, आपको मैं फिर जो है ऑफ़लाइन की बात कर लेते हैं कि मैंने ऑफ़लाइन आपको पढ़ाया, आपने उसमें मुझे फ़ीस दी। अब जो है वो फ़ीस जो है आपने मुझे दी, एक ट्रांज़ैक्शन की, उसके बदले में मैंने आपको सर्विस दी। वो सर्विस क्या है? पढ़ाया। बट अब आप क्या उस पढ़ाने को टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्या आप उसे देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। ठीक है? अब ये नहीं कि आप बोर्ड पे जो लिखा है वो देखें, बट इसमें क्या है कि आप इसे सिर्फ़ फ़ील कर सकते हैं कि मैंने अच्छा पढ़ाया, मैंने गलत पढ़ाया। ठीक है? 100 स्टूडेंट है, मेबी 50 को अच्छा लगेगा, 50 को बुरा लगेगा। तो ये सर्विस होती है। तो सर्विस को अगर हम डिफ़ाइन करेंगे, इज़ अ ट्रांज़ैक्शन, एक ऐसी ट्रांज़ैक्शन होती है
इन विच नो फिजिकल गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर, जिसमें कोई भी फिजिकल गुड्स जो है वो ट्रांसफर नहीं होती फ्रॉम सेलर टू बायर। क्या सर्विस में कोई फिजिकल गुड ट्रांसफर हो रही है? नहीं। हम सर्विस प्रोवाइड करें, आप उससे सर्विस को सिर्फ फील कर सकते हैं, तो ये सर्विस कहलाएगी। होपफुली आपको जो है इतना क्लियर हो गया होगा। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके टॉपिक पे आने के लिए, ठीक है? जो जीडीपी हमने पढ़ना है, उसके लिए जो है ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करने वाले हैं फैक्टर कॉस्ट की। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो है एक प्रोडक्शन यूनिट है, एक छोटा सा यूनिट है, जिसमें हम किसी न किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम जो है कॉपी बनाते हैं, नोटबुक बनाते हैं। तो उस नोटबुक में बनाने में जो खर्चा आता है, मेरे पास जो बिल्डिंग होगी, मैं उसका या लैंड होगी, मैं उसका रेंट भी इसमें इंक्लूड करूँगा, ठीक है? अगर मैंने किराए पे ली है, तो मैंने उसका रेंट देना है। अगर मैंने अपनी मेरी है कंपनी, ठीक है, मेरी अपना जो है लैंड भी है, तो उसपे भी जो है मेरे को पता है कि अगर उस लैंड को मैं किसी और के लिए यूज़ करता, तो वहाँ से मुझे इनकम जनरेट होती। तो बट मतलब कहीं न कहीं जो कॉपी मैं बना रहा हूँ, ठीक है, उसमें जो खर्चा है, उस लैंड का भी कहीं न कहीं खर्चा है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है, उसके लैंड के उसमें ₹1 लग रहा है। फिर मैंने लेबर देनी है। अब लेबर जो है, उन्हें वेजेस देनी होती है मैंने। लैंड से क्या मिलेगा हमें? रेंट, ठीक है? ठीक है, लैंड का हमको रेंट देना पड़ता है। लेबर से हमें क्या देना पड़ेगा? उसको वेजेस देनी पड़ेगी। अब लेबर ने जो है, एक दिन में जो है 1000 कॉपियाँ बनाई, 1000 नोटबुक्स बनाई, और हर किसी नोटबुक में से मैंने उनको जो लेबर देनी है, सपोज़ दिन की उनकी 1000 लेबर है, तो ₹1 जो है उनको उसका जाएगा। फिर हम कैपिटल की बात करेंगे। कैपिटल में इंटरेस्ट और डिविडेंड है। मैं कंपनी खोला, मेरे साथ एक पार्टनर है, ठीक है? इंटरेस्ट का तो आप समझ जाते हैं सिंपली, तो डिविडेंड की बात करते हैं। अब हमारा जो कैपिटल शेयर है, सपोज 50 लाख का है, 50 लाख का है, और जो मेरा पार्टनर है उसके 10 लाख रुपए लगे हुए हैं, दूसरा पार्टनर उसके 20 लाख लगे हुए हैं, और मेरे जो है 20 लाख लगे हैं। तो अब उसका हमें जो हमारा लास्ट में जो प्रॉफिट होगा, उसमें से हमें डिविडेंड देंगे, ठीक है? अब देखिए, एक के 20 है, ठीक है? दूसरे के 20 है, दूसरे पार्टनर के 20 है, मेरे 20 है, और अगले के जो है वो 10 है। अब हमें जो यहाँ पर प्रॉफिट हुआ वो 100 करोड़ का हुआ। कितने? 100 करोड़ का हुआ, ठीक है? 100 करोड़ का हुआ। अब जो डिविडेंड मिलेगा, जो हमने शेयर करना है आपस में, जिसने ज़्यादा पैसे लगाए उसको ज़्यादा मिलेगा, जिसने कम लगाए उसको कम मिलेगा। इसने 10 लाख रुपीज़ लगाए, इसको इसी हिसाब से मिलेगा। इसने 20 लाख लगाए, तो इसको इसका डबल मिलेगा, 10 वाले से डबल मिलेगा, और 20 वाले को उसका डबल मिलेगा। ठीक है? तो सपोज़ इसको 40 मिल रहा है, इसको इसको भी 40 मिल रहा है, और इसको जो है वो 20 मिलेगा। तो ये हमारा प्रॉफिट होगा। फिर एंटरप्रेन्योर है। एंटरप्रेन्योर का मेन जो है, जो क्या होता है कि हमें प्रॉफिट ही कमाना है। ठीक है? हमें प्रॉफिट ही कमाना है, तो ये हमारे पास जो है वो फैक्टर कॉस्ट होती है। तो अगर हम अगली जो है हमारे पास मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस क्या होता है? मार्केट प्राइस क्या होता है? ये फैक्टर कॉस्ट जो होती है, इस फैक्टर कॉस्ट में हम इनडायरेक्ट कॉस्ट जोड़ देते हैं। ठीक है? जो हम सपोज़ हमने अपनी नोटबुक बनाई, अब उस नोटबुक को जो है हमने मार्केट तक पहुँचाना है। मार्केट में पहुँचाने के लिए हमें उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेज़ होंगे, सेल्समैन के चार्जेज़ होंगे, अलग-अलग चार्जेज़ होते हैं। तो हमारे पास कुछ इनडायरेक्ट कॉस्ट भी लगती है। फिर उसके अलावा जो है सब्सिडी, ठीक है? अगर गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी प्रोवाइड करती है। जैसे कि हम सिलेंडर की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर जो है उसकी एक फैक्टर कॉस्ट है हमारे पास, कि गैस सिलेंडर जो है कंपनी में बना, उसमें गैस आई, तो ठीक है, उसकी एक कॉस्ट होगी, एक फैक्टर कॉस्ट होगी जो कि वो कंपनी में तैयार हुआ। उसके बाद वो गैस सिलेंडर जो होगा, वो हमारे घर तक पहुँचाना है, तो उसमें जो है इनडायरेक्ट कॉस्ट लगेगी, ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेज़, वो हमें इसमें जोड़ने पड़ेंगे। फिर जो है गवर्नमेंट जो है उसमें सब्सिडी अगर देती है ₹100 की या ₹200 की, जो भी देती है, तो वो माइनस करके जो हमारी कॉस्ट निकलेगी वो मार्केट प्राइस होगा। क्या होगा? मार्केट प्राइस। होपफुली आप अंडरस्टैंड जो है वो कर पाए होंगे कि क्या होता है। मैं एक और बार दोबारा रिपीट करता हूँ। जो गैस सिलेंडर बना फैक्ट्री में, जो कॉस्ट लगी लैंड की, लेबर की, कैपिटल की या एंटरप्रेन्योर की,
तो वो हमारी फैक्टर कॉस्ट होगी। अब इस फैक्टर कॉस्ट में जो है हम उस सिलेंडर की जो फैक्टर कॉस्ट थी उसमें हम टैक्स इनडायरेक्ट कॉस्ट जोड़ देते हैं। वो जैसे कि हमें ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस है, बाकी जो है हमारे जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है वहाँ तक पहुँचाने के चार्जेस वो। ठीक है, तो ये हमने कॉस्ट उन्हें दी और फिर माइनस जो है सब्सिडी, जो सब्सिडी माइनस कर देते हैं और उसमें से सपोज़ गवर्नमेंट जो है सब्सिडी दे रही है उसमें सपोज़ 200 है, 100 रुपीज़ है, वो माइनस जब हम करेंगे तो जो प्राइस निकलेगा वो मार्केट प्राइस निकलेगा। तो इस बात को आप समझ जाइए। अब हम बात करते हैं नेशनल इनकम जो हम कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए हमारे पास पहले हम जीडीपी निकालेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो यहाँ पर अच्छे से जो है चीज़ों को समझेंगे कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, जीडीपी क्या होता है। सबसे पहले जो है वो फुल फॉर्म आप समझेंगे कि जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होगी, मैं लिख देता हूँ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है। ठीक है, अब हम इसे डिफाइन करेंगे और वर्ड्स को समझेंगे। जीडीपी इज द टोटल मार्केट वैल्यू, क्या है लफ्ज यहाँ पर, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। GDP is defined as the total market value for all the final goods and services produced in a domestic territory of an economy in a specific period of the time। क्या समझे आप इसमें कि इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ द टाइम। देखिए ये डेफिनेशन जो है आपको किसी भी बुक पे यही डेफिनेशन मिलेगी, ये होती है जीडीपी। बट इस डेफिनेशन को हमें समझना है, एक एक वर्ड इसका हमें समझना है। जीडीपी क्या होती है, डिफाइंड एज अ टोटल मार्केट वैल्यू। याद रखेंगे मार्केट वैल्यू, टोटल मार्केट वैल्यू। तो मतलब यहाँ पर मार्केट वैल्यू और फैक्टर कॉस्ट का आपको समझ आ गया था कि मार्केट वैल्यू क्या होता है, जो प्रोडक्ट मार्केट में आ गया अब उसकी जो कीमत होगी। ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स, गुड्स आपने समझा है क्या होता है, एंड सर्विसेज आपने समझा क्या होता है। तो जीडीपी क्या होता है, इज डिफाइंड एज अ टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ एन इकोनॉमी इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ द टाइम। अगला वर्ड है डोमेस्टिक टेरिटरी, इसको समझना जरूरी है। ऑफ एन इकोनॉमी इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ द टाइम, किसी भी जो है स्पेसिफिक पीरियड ऑफ द टाइम। ये पीरियड ऑफ टाइम 1 मंथ का भी हो सकता है, 2 मंथ का भी हो सकता है, 3 मंथ का भी, 1 ईयर का भी हो सकता है। ये देखना है कि हम किस ईयर में जब से कैलकुलेट कर रहे हैं, हमारा जो है स्टैंडर्ड क्या है। चाहे हम उसका 1 ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं जीडीपी, बाई मंथली कर रहे हैं, क्वार्टरली कर रहे हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। बट हमने जीडीपी की डेफिनेशन को समझना है, वो यही है कि हम जीडीपी को कैसे डिफाइन करते हैं। जीडीपी जो कैलकुलेट होती है वो किस पे कैलकुलेट होती है, मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट होती है। ये क्वेश्चन आपका बनेगा, ये आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मैं लिख रहा हूँ, जीडीपी कैलकुलेटेड ऑन द मार्केट प्राइस। हम फैक्टर कॉस्ट पे नहीं बात कर रहे हैं, हम किस पे बात कर रहे हैं, मार्केट प्राइस पे। जो हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं वो किस पे, मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। और हम इसे डिफाइन करेंगे एज अ टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ एन इकोनॉमी इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ द टाइम। अब जो मैं स्पेसिफिक पीरियड ऑफ द टाइम जो है वो मैं 1 ईयर ले रहा हूँ। लेट अस सपोज एक एग्जांपल के तौर पे, तो एक ईयर में इंडिया की हम जीडीपी निकालेंगे, ठीक है। तो एक ईयर में, ये सपोज इंडिया है, ये हमारा इंडिया है। अब एक ईयर में जो है इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में जितनी भी गुड्स प्रोड्यूस हो रही है, फाइनल गुड्स जितनी भी प्रोड्यूस हो रही है, और यहाँ पर जो जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे जो इनकम जनरेट हो रही है, उससे जो पैसा जनरेट हो रहा है, वो इंडिया की जीडीपी कहलाएगी। वो इंडिया की क्या कहलाएगी, जीडीपी कहलाएगी। तो अगर हमने वर्ल्ड की जीडीपी निकालनी होगी, ठीक है, वो भी इसी तरीके से होगी। ये हमारा पास ग्लोब है, इसमें पूरे नक्शे बने हुए हैं, किस कंट्री की निकालना चाहते हैं। बट आप यहाँ पर एक चीज देखेंगे, क्या ये जो बाउंड्री है, या आप मैप में जो इंडिया की बाउंड्री देख रहे हैं, क्या ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है? क्या ये डोमेस्टिक टेरिटरी है? नहीं। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब ये नहीं कि हमारा मैप, इंडिया की ये ज्योग्राफिकल बाउंड्री है। ठीक है, क्या है, ज्योग्राफिकल बाउंड्री है। बट इंडिया का क्या बिजनेस अपने देश तक ही है। हमारे यहाँ से इंडियन एयरलाइंस जाता है, वो नेपाल वालों को सर्विस प्रोवाइड करता है। नेपाल वालों नेपाल से हमारा जहाज जो कोलंबिया, श्रीलंका जाता है, वहां पर जो है हमारा जहाज ऑपरेट कर रहा है, हम उनके ऑनर हैं, इंडियंस उनके ऑनर हैं। तो हम इस मैप में
डोमेस्टिक टेरिटरी को कम मीनिंग जो है एक ब्रॉड सेंस में लेंगे कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, और यहां से क्वेश्चन जो है वो बनता है। ठीक है, तो हम समझ जाइए, इंडियन के बिजनेस ओवरसीज में भी है, यहाँ पर भी है, इंडिया का बिजनेस इधर भी है, इंडिया का बिजनेस इस कंट्री में भी है, तो इस समुंदर में भी फिशरीज है, बाकी चीजें, गैस निकाल रहे हैं, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो अब देख लीजिए डोमेस्टिक जो है, हम टेरिटरी का मीनिंग क्या है। डोमेस्टिक टेरिटरी का मीनिंग नो डाउट जो हमारा जो है मैप है, ये तो है ही है। मैप के अंदर जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है बिल्कुल, ये भी हमारा जो है डोमेस्टिक जो एक पॉलिटिकल बाउंड्री है, ये भी हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। बट इसके अंदर आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के जो है हाई कमीशंस है। फॉर एग्जांपल जो है इंडियन, फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे, यहाँ पर टर्की की जो है वो एम्बेसी है, यहाँ पर श्रीलंका की एम्बेसी है, नेपाल की एम्बेसी है, यूएस की, रशिया की, चाइना की, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज है, उनकी एम्बेसी इंडिया में है। ठीक है, हम सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि हम इंडोनेशिया की एम्बेसी यहाँ पर है इंडिया में। अब ये भी कोई ना कोई इनकम जनरेट कर रही है ना। फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मैं यहाँ से आया, मैंने यहाँ से गया मैं एम्बेसी में इंडोनेशिया की, इंडोनेशिया कहीं यहाँ पर पड़ता है। ठीक है, मैंने कहा कि मैं इंडोनेशिया के शहर जो है वो बाली जो है एक जगह है इंडोनेशिया की टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, कि मैं यहाँ पर जो है वो घूमने जाना चाहता हूँ, तो मुझे वीजा प्रोवाइड करिए। तो मैं कहाँ गया, मैं इंडिया से जो अपने यहाँ घर से जो है वो एम्बेसी में गया, इंडोनेशियन एम्बेसी में, कि मेरे को अपनी कंट्री के जो है वहां के लिए मुझे वीजा प्रोवाइड कीजिए। ठीक है, तो मैं वहां पर घूमने जाना चाहता हूँ। तो बोलते ठीक है हम प्रोवाइड करेंगे, आप हमें ये वीजा फीस दीजिए, तो 1000 रुपीज। अब देखिए मैं उनको 1000 रुपीज दिया, अब वो जो उन्होंने अर्निंग की, तो वो क्या हमारी जीडीपी में इंक्लूड होगी? नहीं, वो हमारी जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है, तो हमें डोमेस्टिक टेरिटरी का मीनिंग अब समझ आना चाहिए कि डोमेस्टिक टेरिटरी में हम इन चीजों को एक्सक्लूड करते हैं, जैसे कि एम्बेसीज हो गई, एड एजेंसीज हो गई, फॉरेन गवर्नमेंट सिचुएटेड इन इंडिया हो गई, इन चीजों को हम इंक्लूड एक्सक्लूड करेंगे, निकाल देंगे। ये तो पैसा जो है इंडोनेशिया वालों के लिए ऐड होगा, उनकी जीडीपी में ऐड होगा। और इसी तरीके से हमारे यहाँ पर वर्ल्ड बैंक का ऑफिस है, यहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऑफिसेज है, तो वो जो इनकम करते हैं वो भी हमारे यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगी, हमारी जीडीपी में वो चीजें इंक्लूड नहीं होगी। तो ऑफिसेस ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, तो इन चीजों को भी हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा, और ये आपके लिए क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। तो हमें डोमेस्टिक टेरिटरी में किन किन चीजों को इंक्लूड करना है, समझ जाइए ये चीज। तो हमें किन चीजों को एक्सक्लूड इंक्लूड करना होगा, पॉलिटिकल बाउंड्री जो कि वो तो इंक्लूड होगी ही होगी। अब हमारी, अब देखिए ये हमारे पास श्रीलंका है, और इंडियन एम्बेसी श्रीलंका में है। अब कोई श्रीलंका वाला यहाँ पर आना चाहता है, सपोज इंडिया के यहाँ पर जो है लक्षद्वीप में आना चाहता है, यहाँ पर घूमने आना चाहता है, तो वो इंडिया से जो है वो वीजा लेगा। तो वो फीस जो होगी, वो वीजा फीस जो होगी, वो इंडिया की इकोनॉमी में जमा होगी, इंडिया की गवर्नमेंट की वो इनकम मानी जाएगी। ठीक है, तो वो हम इंक्लूड करेंगे। तो हमारी जो भी हाई कमीशंस है, हमारी जो भी एम्बेसीज है, हमारी जो भी मिलिट्री बेसिस है जो कि ओवरसीज में है, वो हम इंक्लूड करेंगे। अब नेक्स्ट आता है, अब हम जानते हैं यहाँ पर अरेबियन सी है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है। अब इंडिया वाले यहाँ पर जाके फिशिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब ये तो हमारी बाउंड्री नहीं है ना। ठीक है, हम बाउंड्री मानते अपनी कब तक, 12 जो है नॉटिकल माइल्स तक मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जाके अरेबियन सी में भी फिशिंग कर रहे हैं, यहाँ से फिशेस ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है वो गैस निकाल रहे हैं, यहाँ से समुद्र में गैस मिल गई, वो निकाल रहे हैं। यहाँ पर हमारे शिप्स जो है वो काम कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं। तो ये जो चीजें होगी, ये भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगी। ठीक है, ये भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगी, ये तो किसी की जगह नहीं। अब श्रीलंका वाला चाहता है, उसको वो भी जाके यहाँ पर जो है उसको गैस मिल गई, तो वो भी गैस निकाल सकता है। ठीक है, तो ये जो है चीजें
हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगी और क्या चीज नहीं होगी वो आपको समझ आ गया। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिए, ये आपको होपफुली अंडरस्टैंड हो गया होगा। काफी इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट जो है वो समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखेंगे आपको बस यही बोल देंगे। ठीक है, बुक्स में अक्सर डाउट रहता है ये कि जो भी हम अपने मैप के अंदर जिस बाउंड्री के अंदर कमाते हैं वो जीडीपी है, बट ये नहीं, आपको डोमेस्टिक टेरिटरी का मीनिंग जो है वो समझना पड़ेगा। ठीक है, एक ब्रॉडर सेंस में जो है इसे समझना है। अब देखिए जीडीपी जो है, मैंने आपको कहा हम इसे जीडीपी को किस पे निकालते हैं, एक मार्केट प्राइस पे निकालते हैं। जीडीपी कैलकुलेटेड ऑन द मार्केट प्राइस। अब क्वेश्चन आता है कि हमें जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को एनएनपी में कन्वर्ट करना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। और जो नेट होता है, नेट जो चीज होती है वो किस पे होगी, फैक्टर कॉस्ट पे होगी। जीडीपी जो होगी एट द मार्केट प्राइस और नेट नेशनल प्रोडक्ट जो होगा वो फैक्टर कॉस्ट में होगा। अब हम कैसे कन्वर्ट करेंगे इसे, ये क्वेश्चन जो है आपके लिए है। आप देख लीजिए, मतलब हमें यहाँ पर क्या चीज कॉमन है, देखिए यहाँ पर भी पी है, ये पी, यहाँ पर भी पी है, मतलब जो ये प्रोडक्ट है और यहाँ पर जो प्रोडक्ट है ये कॉमन है। यहाँ पर जो ग्रॉस है, इस ग्रॉस को हमें किस में कन्वर्ट करना है, नेट में कन्वर्ट करना है। इस डोमेस्टिक को हमें किस में कन्वर्ट करना है, नेशनल में करना है। और ये जो मार्केट प्राइस है, इस मार्केट प्राइस को हमें किस में कन्वर्ट करना है, हमें फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है। और ये कन्वर्ट करना हमें आना चाहिए। इसी टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। सबसे पहला हमारा काम होगा कि हमें सीखना होगा कि हम कैसे ग्रॉस को नेट में जो है वो कन्वर्ट करेंगे। क्या बात कहा मैंने, हम ग्रॉस को जो है वो नेट में जो है वो कन्वर्ट करेंगे। देखिए, अब देखिए हमारा जो ग्रॉस होगा इसे हमें नेट में कन्वर्ट करना होगा। तो जब भी हम ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करेंगे तो हम माइनस करेंगे किसे, डिप्रिसिएशन को। किसे, डिप्रिसिएशन को। ये डिप्रिसिएशन को हमें माइनस करना होगा। ये हमारा ग्रॉस है, ठीक है, ये हमारा ग्रॉस है। इस ग्रॉस को हमें नेट में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, हम डिप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। और अगर हमें डिप्रिसिएशन को ग्रॉस में कन्वर्ट करना है तो हमें डिप्रिसिएशन को प्लस करना होगा। तो याद रखेंगे, ग्रॉस माइनस डिप्रिसिएशन जो है वो नेट होता है। अच्छे से याद रखेंगे, क्या ग्रॉस माइनस डिप्रिसिएशन जो है वो नेट होता है। देखिए नेक्स्ट वीक से हम जो है अगर टाइम मिला आपका जो है, एक मैं जो है कंपाइलर के लिए जो है सुपर 15 स्टूडेंट्स का एक बैच लूंगा। सुपर 15 स्टूडेंट्स का, ठीक है। तो इसमें क्या होगा सुपर 15 में, कि हम पहले तो हम सिर्फ ज्योग्राफी का लेंगे। एक ज्योग्राफी का जो भी आपका कंपोनेंट है आपका सिलेबस से रिलेटेड, और वो हम जो है उसमें कवर करेंगे। ठीक है, उसमें जैसे कि एक फ्री में तो यूट्यूब पे अवेलेबल है बिल्कुल, बट यहाँ पर जो है कुछ एक्स्ट्रा जो है चीज़ें होगी बिल्कुल। उसमें मटेरियल भी जो है डिफरेंट होगा बिल्कुल। कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो कवर होगी उसमें। काफ़ी डिटेल में जो चीज़ों को कवर किया जाएगा। तो उसमें 15 स्टूडेंट्स का जो हम बैच लेंगे, 15 स्टूडेंट जो है वो टेस्ट की बेसिस पे हम रखेंगे उसमें। जो अच्छा स्कोर करेगा उसमें वो, और जो क्लास जो है इससे पहले जो अभी रिजल्ट निकला क्लास 4 का एग्जामिनेशन, उसमें जो बिलो 100 जिनका रैंक है और उन्होंने फॉर्म भरा हुआ था इसका, वो स्टूडेंट जो है वो फ्री में यहाँ पर आएंगे। बट उनमें से भी वो स्टूडेंट जो ऑलरेडी हमारे सुपर 30 बैच में है, एसआई या एफए के, ठीक है, तो उन्हें चांस नहीं बल्कि दूसरे बच्चों को उसमें चांस मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है उसकी अगर टाइम मिलता है तो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए कुछ क्वेश्चन हमारे पास। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि जीएनपी एट मार्केट प्राइस। क्या, जीएनपी एट मार्केट प्राइस। अब देखिए यहाँ पर कंसेप्ट क्या होगा। हमने क्या पढ़ा था अभी तक, जीडीपी पढ़ा था। क्या पढ़ा था, जीडीपी। एक मिनट, हाँ, देखिए हमने पढ़ा था जीडीपी। यहाँ पर क्या दिया गया है हमारे पास, जीएनपी। जीएनपी दिया है, मतलब हमें यहाँ पर कॉमन क्या है, जी कॉमन है, जी कॉमन है, पी कॉमन है, बिल्कुल पी कॉमन है। तो हमें इस डी को कन्वर्ट करना है किस में, एन में। डी को जो है वो कन्वर्ट करना है किस में, एन में। तो जीडीपी
जो यहाँ पर जीडीपी है और जीएनपी है, तो जीएनपी हमें मार्केट प्राइस पे देखना है। तो जीएनपी मार्केट प्राइस में, तो अभी मैंने आपको ऊपर एक चीज कही, वो ये था कि जब हमने डी से एन जाना है तो माइनस करेंगे डिप्रिसिएशन, लेकिन जब हमें एन से डी जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन को क्या करना पड़ेगा, हमें प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए, तो यहां पर हमें देख लीजिए, अब यहां पर क्या आएगा, पहला ऑप्शन जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डिप्रिसिएशन, ये दूसरा प्लस डिप्रिसिएशन, और फिर हमारे पास डिवाइड वाला है। ये वाला डिवाइड वाला तो आप यहीं से कैंसिल करेंगे कि हमने ऐसी कोई बात नहीं की। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये भी कंसेप्ट हमारा नहीं अभी तक आया। तो इन दो में से क्या आएगा, ठीक है, इन दो में से क्या आएगा, तो हम देखिए ऑप्शन पहला, जीडीपी एट मार्केट प्राइस से जब हम माइनस करते हैं डिप्रिसिएशन तो हमें क्या मिलता है, नेट मिलता है। ठीक है, ग्रॉस में से जब हम डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नेट मिलेगा। हमें क्या मिलेगा, नेट मिलेगा। तो ऑप्शन जो होगा वो पहला करेक्ट होगा। ठीक है, तो क्या होगा, ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट ऑप्शन होगा। समझ आ गई ये, बस इतना ही याद रखना है आपको कि हमने जब जो है वो जी से, जब हमने सॉरी इतना ही याद रखेंगे, ग्रॉस में जब हम माइनस करेंगे डिप्रिसिएशन तो हमें नेट मिलेगा। और यहाँ पर पूछा भी था जीएनपी एट मार्केट प्राइस वो कितना होगा, तो यहाँ पर जीडीपी जो हमारा होगा उसमें से हम माइनस करेंगे डिप्रिसिएशन तो हमें क्या मिलेगा, हमें जीएनपी यानी कि हमें नेट मिलेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है एनडीपी एट मार्केट प्राइस। तो एनडीपी एट मार्केट प्राइस, देखिए यहां पर क्या क्या चीजें कॉमन है, एन है, डी है और पी है। ठीक है, नीचे हमारे पास जो है वो क्या होगा, जी होगा, डी होगा और पी होगा, ये हमारे पास है। तो आप देखिए यहाँ पर डी और पी कॉमन है, डी और पी कॉमन है, मतलब यहाँ पर नेट को हमें जी में कन्वर्ट करना है, जी को हमें नेट में कन्वर्ट करना है, बस यही खेल है। तो हम जो है जब जी को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, हम जी को एन में कन्वर्ट करेंगे तो हमें माइनस करना पड़ेगा डिप्रिसिएशन, माइनस करना पड़ेगा डिप्रिसिएशन, तो हमें क्या मिलेगा, नेट मिलेगा। और यहाँ पर पूछा भी क्या गया है, नेट। ठीक है, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट द मार्केट प्राइस किसके बराबर होगा, जीडीपी एट द मार्केट प्राइस माइनस डिप्रिसिएशन के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है द नेट वैल्यू ऑफ जीडीपी आफ्टर डिडक्टिंग द डिप्रिसिएशन फ्रॉम द जीडीपी इज। तो अब आप आसानी से इसका आंसर जो है वो दे सकते हैं कि जीडीपी में से हमें डिडक्ट करना है, मतलब माइनस करना है क्या, डिप्रिसिएशन, मतलब डी को हमें माइनस करना है तो हमें क्या मिलेगा, हमें नेट मिलेगा। और नेट क्या मिलेगा, नेट डोमेस्टिक मिलेगा, नेट नेशनल नहीं मिलेगा, नेट डोमेस्टिक मिलेगा। तो याद रखेंगे इसे। अब हम नेशनल और डोमेस्टिक को कन्वर्ट करेंगे। अभी तक हमने किसको कन्वर्ट करना सीखा, ग्रॉस को हम जब कन्वर्ट करते हैं किस में, नेट में। अब हम डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करेंगे। तो पहला हमारा क्लियर हो गया पॉइंट, पहला पॉइंट हमारा था ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना। अब हम डोमेस्टिक को जो है वो नेशनल में कन्वर्ट करेंगे। देखिए हमारे पास है एनडीपी, एनडीपी क्या होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नीचे हमारे पास है एनएनपी, एनएनपी क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। देखिए ये प्रोडक्ट सेम, ये प्रोडक्ट सेम, ये नेट सेम, ये नेट सेम, तो हमें डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है। तो डोमेस्टिक क्या होता है, घरेलू। ठीक है, डोमेस्टिक जो हमारे यहाँ पर ही चीजें बने। अब देखिए इसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसमें डोमेस्टिक को जब हम नेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, नेशनल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो जो भी नेट इनकम होगी हमारी, ठीक है, फ्रॉम द अब्रॉड, उसे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द अब्रॉड को ऐड करेंगे। और जब हम इस नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करना चाहते हैं
तो हमें सेपरेट करना पड़ेगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो होगी, हमें उसे सेपरेट करना पड़ेगा। डोमेस्टिक से जब हम नेशनल में करेंगे तो हमें ऐड करना पड़ेगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और जब हम नेशनल से डोमेस्टिक में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। बस यही एक सिंपल सा जो है वो कंसेप्ट है। ठीक है, अब हमें मार्केट, अब तीसरा फैक्टर जो होगा, हमें मार्केट प्राइस को भी फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना के लिए आ सकता है। कब मार्केट प्राइस को जब हम कब कन्वर्ट करेंगे फैक्टर कॉस्ट में, तो हम जानते हैं मार्केट प्राइस क्या होता है। इसका फॉर्मूला हमने शुरू में पढ़ा था कि फैक्टर कॉस्ट में जब हम इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़ देते हैं और उसमें से सब्सिडी को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो वो क्या बनता है हमारा, क्या बनता है हमारा जो है वो मार्केट प्राइस बनता है। ठीक है, तो मार्केट प्राइस जो है किसके बराबर होता है, जब फैक्टर कॉस्ट में हम इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ देते हैं। ठीक है, और जो है हम सब्सिडी को माइनस करते हैं। तो जब हम इसे अब कन्वर्ट करना चाहते हैं जो है मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में, तो कैसे करेंगे? एग्जांपल देख लेते हैं हम। नीचे हम इसे देखें, एनएनपी एट मार्केट प्राइस। एनएनपी क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट है, बट ये किस पे है, मार्केट प्राइस पे। इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, एनएनपी में ही कन्वर्ट करना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट में ही कन्वर्ट करना है, लेकिन एट द फैक्टर कॉस्ट। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर हमें मार्केट प्राइस है और यहाँ पर हमारे फैक्टर कॉस्ट है, बाकी ये एनएनपी ही है। ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ पर हम क्या चीज़ जोड़ते थे, इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ते थे। यहाँ पर हम क्या जोड़ते थे, सब्सिडी को माइनस करते थे। अब हमें इसका उल्टा करना है। जब हमें जो है एमपी को जो है मार्केट प्राइस को जो है वो कन्वर्ट करना होगा किसमें, फैक्टर कॉस्ट में, तो हम इनडायरेक्ट टैक्स को सेपरेट करेंगे। इस प्लस का जो होगा वो सेपरेट इधर लिखा जाएगा और इस माइनस का जो होगा वो सब्सिडी जो है वो प्लस करेंगे, तो वो हमारी जो है क्या बनेगी, फैक्टर कॉस्ट बनेगी। इनडायरेक्ट टैक्स को निकाल देंगे, सब्सिडी को ऐड कर देंगे, तो वो हमारी फैक्टर कॉस्ट बनेगी। तो ये इंपॉर्टेंट कन्वर्शन होती है आपके एग्जामिनेशन के लिए। होपफुली यू एंजॉय दिस सेशन। इस सेशन को आपने एंजॉय किया होगा, जहां पर हमने जीडीपी को पढ़ लिया है, जीडीपी क्या होता है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लिए। ठीक है, जब हम और प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, तब हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो नीचे जो है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताएंगे, जो जो इंटरेस्टेड होंगे। ठीक है, तो हम उसी तरीके से जो है वो टेस्ट अरेंज करेंगे। नेक्स्ट वीक अगर हमें टाइम मिलता है तो हम स्टार्ट करेंगे ज़रूर। एक जो है उसमें एक कंपोनेंट जो है वो कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वो 15 मार्क्स का है। और आपको पता है एक-एक मार्क्स की जो है इम्पोर्टेंस अभी के एग्ज़ामिनेशंस में आपने देखा होगा। जो अभी एग्ज़ामिनेशन हुए, एक-एक रैंक, एक-एक मार्क्स में कितने-कितने रैंक्स हैं। कम से कम 5000 बच्चे हैं एक-एक रैंक में। तो आप जो है 15 मार्क्स का आपका है, वो आपका ज्योग्राफी का कंपोनेंट, और जो है 15 के 15 मार्क्स जो है आप गारंटी करके जो है उसमें से ला सकते हैं। बहुत डिटेल में जो चीज़ों को पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।